अगर किसी शो के रिलीज होने से ओटीटी प्लेटफॉर्म जबरदस्त तरीके से क्रैश हो जाए तो उस शो में देखने लायक कुछ तो जरूर बात होगी। शायद वही हाल नेटफ्लिक्स का स्ट्रेंजर थिंग का 5वां सीजन रिलीज होने से हो गई है। हॉरर, एडवेंचर, एक्शन, सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर वर्ल्ड फेमस टीवी शो स्ट्रेंजर थिंग का 5वां सीजन अब लौट आया है, जिसका हेड फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। भले 5वें सीजन को 34 सीजन के बाद में आने में तकरीबन 3 साल से भी ज्यादा का समय गुजर चुका है, लेकिन मेकर्स ने इस बीच के समय का बेहतरीन तरीके से उपयोग करते हुए शो को और भी दिलचस्प बना लिया है। सीजन 5 में तकरीबन 8 एपिसोड है, जिसके हर एक एपिसोड का ऑन एन एवरेज 1.25 घंटे का रन टाइम देखने को मिलता है। वॉल्यूम 1 के रूप में हाल फिलहाल में 4 एपिसोड ही रिलीज किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि 5वें सीजन का पहला पार्ट कैसा है, जिसके डर के कारण स्ट्रेंजर थिंग्स के हम इतने सीजन देख पाए वो खतरनाक विलन वेकना आखिर में क्यों लौट आया है। सीजन 5 की शुरुआत सीजन 4 के रिकैप से हो जाती है, जो 3 सालों की वेटिंग से कमी बन गई थी। इस रिकैप से वो कमी भी भर जाती है। हालांकि इसकी शुरुआत साल 1983 के घटनाक्रम को दिखाने से हो जाती है, जहाँ से स्ट्रेंजर थिंग के पहले सीजन की शुरुआत हो गई थी। वही कुछ भी ज्यादा का रायता ना फैलाते हुए कहानी प्रेजेंट डे में पहुंच जाती है। 11 अब अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ में समय के साथ में बड़ी हो चुकी है। चौथे सीजन के आखिर में उन्हें लगा था कि वेकना को उन्होंने खत्म कर दिया है, पर हालांकि ये बच छला हुआ था, लेकिन अभी भी खतरा नहीं टला था, बल्कि वेकना और भी ज्यादा खतरनाक और खूंखार हो गया था। शो में आगे उन्हें इस खतरे से जल्द ही रूबरू भी किया जाता है। लेकिन क्या सच में वेकना वापस आया है या खाली पीली डर का माहौल बनाया जा रहा है, ये सब जानने के लिए आपको इस शो का पहला पार्ट तो जरूर देखना पड़ेगा। 5वें सीजन का पहला पार्ट बाकी के सीजन से और भी अलग बनाता है, क्योंकि अलग अलग जगह पे खतरे से लड़ते हुए सारे दोस्त अलग थलग पड़ गए हैं। हॉकिंस में उनकी वापसी पुरानी कहानी से अपना पल्ला झाड़ती नहीं है। मॉल की जगह इस बार थ्रोबैक लोकेशन एयर रेडियो स्टेशन है, जिसे रॉबिन और स्टीव चलाते हैं, जहाँ से वो अपने देश के लोगों को कोडेड मैसेज भेजने के लिए एयरवेव का इस्तेमाल करते हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं, सस्पेंस और थ्रिल और भी ज्यादा बढ़ता रहता है। 4 एपिसोड वाले इस शो के पहले वॉल्यूम के दूसरे एपिसोड में ऐसे ऐसे जबरदस्त सीन देखने को मिलेंगे, जिसके कारण से आप अपने कुर्सी से उठ भी नहीं पाओगे या उसे जरा भी स्किप करने की कोशिश नहीं करोगे। खास करके जब वेकना के क्रिएटर नांसी की बहन को उठाते हैं या उसकी माँ को पूरी तरह से घायल कर देते हैं। डपर ब्रदर इस काल्पनिक और सुपरनेचुरल दुनिया को और भी खतरनाक बनाने के लिए और एक कदम आगे ले चुके हैं। इस शो में आपको शानदार और बेहतरीन तरीके के वीएफएक्स, बीजीएम, साउंड डिजाइन और खतरनाक क्रिएचर की अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी, और ओटीटी पे सिनेमा जैसा शायद ही इसके पहले आपको एक्सपीरियंस देखने को मिला हो। विजुअल इसके इतने शानदार है कि बड़ी स्क्रीन पर ही इसे देखने का मन करेगा। क्लाइमैक्स वाले आखिर के 20-25 मिनट आउटस्टैंडिंग है, जो जबरदस्त एक्शन, शानदार वीएफएक्स, हॉरर और थ्रिल से भरपूर है। सभी छोटे से बड़े हो चुके कलाकारों की कलाकारी हमेशा की तरह ही शानदार है। शो जरूर काल्पनिक है, लेकिन इस शो के डर के एक्सप्रेशन के आगे आप जरूर डर जाते हो और खुद को भी इस दुनिया का पार्ट समझने लगते हो। तो कहीं न कहीं इस शो की सफलता का एक मापदंड जरूर माना जा सकता है। अब देखते हैं इस शो में कहाँ पे कमी रह गई है। इस शो के डाई फैन काफी निराश है, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग एक ऐसा शो है जिसके इंतजार फैंस बड़े समय से करते आ रहे हैं, और अगर शो को एक ऐसे मोड पिला के आधा अधूरा छोड़ना काफी निराश करने वाली बात है, क्योंकि वॉल्यूम 1 इतने सारे प्रश्न उपस्थित करता है कि सभी के आपको उत्तर मिलते ही नहीं है। सभी उत्तरों के लिए आपको वॉल्यूम 2 का इंतजार करना ही पड़ेगा। दूसरी कमी वाली बात है कि ज्यादातर किरदारों की निजी जिंदगी को जाने बिना ही उन्हें अचानक से बड़ा कर दिया है, जैसे कि उन्हें होमोसेक्सुअल दिखाना, जो टीनेज में जल्दबाजी भी है और अजीब भी है। हालांकि ये बात अमेरिका में मोस्ट एक्सेप्टेबल है, लेकिन बाकी की दुनिया का भी नेटफ्लिक्स ने जरूर ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रेंजर थिंग के 5वें सीजन का पहला वॉल्यूम एडवेंचर, सस्पेंस और थ्रिलर से पूरा भरा पड़ा है, जो इस जॉनरों को पसंद करने वालों के लिए एक मस्ट वॉच सीरीज साबित हो सकती है। इस शो के डाई फैन के लिए हालांकि ये एक शानदार गिफ्ट है, लेकिन मेकर्स ने इसे टुकड़ों टुकड़ों में पेश करते हुए फैंस को जरूर निराश कर दिया है। स्ट्रेंजर थिंग 5वें सीजन का वॉल्यूम 2 क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर पे आने वाला है। तब तक के लिए वेट एंड वॉच। और वॉल्यूम 1 कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना।